जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप पूरी ऊर्जा के साथ अपने मंजिल की ओर अग्रसर होंगे। उस दिन हम लोग सीखे थे गुप्त वंश पूरा सीखे, फिर मगध राजवंश पूरा सीखे। आज हम बात करेंगे महाजनपद की। महाजनपद की महाजनपद का जो सर्वप्रथम हमें उल्लेख मिलता है वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के कल्पसूत्र से मिलता है। महाजनपद का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के कल्पसूत्र से मिलता है। कल्पसूत्र में मिलता है। कल्पसूत्र में मिलता है। 16 महाजनपदों का जो उल्लेख मिलता है हमें सर्वप्रथम वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के कल्पसूत्र में मिलता है। गौतम बुद्ध के समय में टोटल 10 गणराज्य थे। टोटल 10 गणराज्य थे। टोटल कितने थे? टोटल 10 गणराज्य थे। ठीक, जिसमें से 8 जो थे 8 गणराज्य, जिसमें 8 गणराज्य वज्ज के अंतर्गत आते थे। वज्ज महाजनपद के अंतर्गत आते थे। महाजनपद के अंतर्गत और 2 मल्ल महाजनपद के अंतर्गत। मल्ल महाजनपद के अंतर्गत। ठीक, गौतम बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य जो था वह लिच्छवी का गणराज्य था। किसका? लिच्छवियों का गणराज्य। गौतम बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य लिच्छवियों के समय था। गौतम बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली गणराज्य, सबसे जो शक्तिशाली गणराज्य था वह क्या था? लिच्छवियों का। ठीक, और गौतम बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली महाजनपद हुए। गौतम बुद्ध के समय 4 शक्तिशाली महाजनपद हुए। पहला था मगध। पहला मगध हुआ, फिर अवंती, फिर एक कौशल हुआ और एक होता है वत्स होता है। क्या होता है? वत्स होता है। कौन सा होता है? वत्स होता है। हाँ, वत्स। ये 4 महाजनपद जो थे वह गौतम बुद्ध के समय सबसे शक्तिशाली महाजनपद माने जाते थे। अब हम बात करेंगे 16 महाजनपद की। पहला था काशी। काशी का राजा कौन था? ब्रह्मदत्त था। काशी का राजा था। काशी का क्षेत्र कहाँ था? इसका क्षेत्र
इसका क्षेत्र जो था वह गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। इसके बाद कोसल, कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती थी। और राजा कौन था? राजा दीक्षित था यहाँ का राजा। और इसका जो क्षेत्र था, इसका क्षेत्र जो था वह था अयोध्या, फैजाबाद, गोंडा। ठीक, ये जो श्रावस्ती थी, उत्तर प्रदेश से नेपाल के 7 जिले लगते हैं, उसमें यह श्रावस्ती भी थी। कि उत्तर प्रदेश से जो 7 जिले लगते हैं उसमें श्रावस्ती भी है। और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए गौतम बुद्ध वह श्रावस्ती में दिए थे, सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे। तो काशी के राजा ब्रह्मदत्त और कौशल के राजा दीक्षित के बीच संघर्ष होता है। तो राजा दीक्षित जो होते हैं ये पराजित हो जाते हैं। कुछ कालांतर के बाद यहाँ का एक शासक होता है कंस, यह ब्रह्मदत्त को पराजित करता है और काशी को अपने क्षेत्र में समाहित कर लेता है। फिर कुछ समय बीतता है, इसकी काशी की जो सीमा है, कौशल की सीमा बिहार से लगती है और वहाँ मगध का शासक बिंबिसार था ही। तो दोनों में संघर्ष स्थापित होता है, दोनों में झड़प हमेशा होती है। तो जो कौशल की रानी जो थी महाकौशला, फिर महाकौशल नरेश होते हैं वहाँ के राजा, उनकी पुत्री थी महाकौशला, उनसे विवाह कर लेते हैं बिंबिसार। उसके बाद दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित होता है और फिर से झगड़ा नहीं होता। महाकौशल का 2 पुत्र थे ना कौशल नरेश के, एक प्रसेनजित उसकी पुत्री थी और एक प्रसेनजित उसका पुत्र था और एक महाकौशला उसकी पुत्री थी। तो प्रसेनजित वहां का राजा होता है महाकौशल का। उसके बाद बात करेंगे मगध की। मगध, इसकी राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, जो पहली बौद्ध संगीत हुई वह राजगृह में होती है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगृह में होती है। किसके समय में? अजातशत्रु के समय में। और अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। और किस गुफा में होती है? सप्तपर्णी गुफा में। मगध यहाँ का शासक कौन था? इस पे कई वंश होते हैं, हर्यक वंश होता है, शिशुनाग वंश होता है, फिर क्या बोलते हैं नंद वंश आता है। तो यहाँ का जो हर्यक वंश का संस्थापक था वह बिंबिसार था। इसका संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक था। पिछले वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं मगध पूरा, जो नहीं देखा हो उसमें जाके देख लेगा। हम बात करेंगे अंग महाजनपद की। इसकी राजधानी चंपा थी। क्या थी? चंपा। और इसका जो क्षेत्र था, बिहार का क्षेत्र था भागलपुर और क्या था? मुंगेर। तो बिंबिसार अपने शासनकाल में ही अंग को मगध में मिला लेता है। युद्ध के उपरांत अंग को अपने में मिला लेता है। सबसे पूर्वी महाजनपद जो था यही था, सबसे पूर्वी महाजनपद।
महाजनपद यही था, सबसे पूर्वी महाजनपद भी था। और कहते हैं कि मगध का पड़ोसी राज्य था, मगध का पड़ोसी राज्य था। ठीक, इसके बाद बात करेंगे वज्र की। वज्र, वज्र एक कबीलाई राज्य था। इसके दो भाग थे। एक था वज्र एक कबीलाई राज्य था, एक विदेह, एक लिच्छवी। लिच्छवी विदेह के राजा राजा जनक और यहाँ के राजा राजा चेटक। ठीक, इनकी पुत्री का नाम क्या था? राजा चेटक की बहन का नाम त्रिशला था। त्रिशला बहन का नाम था। और पुत्री का नाम छेलना। ठीक, तो इसकी राजधानी कहाँ थी? वज्र की राजधानी वैशाली थी। राजधानी वैशाली थी, वैशाली। ये जो वज्र महाजनपद था, इसके दो कबीलाई थे, एक विदेह था, एक लिच्छवी थी। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह विश्व की एकमात्र गणतंत्रात्मक राजधानी थी। विश्व की एकमात्र गणतंत्रात्मक राजधानी थी। तंत्रात्मक राजधानी थी। इसका जो क्षेत्र था, वज्र का जो क्षेत्र था, बिहार का एक जिला था मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरनगर था। ठीक, हम बात करेंगे मल्ल महाजनपद की। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद। इसकी दो राजधानी थी, एक कुशीनारा थी और एक पावापुरी थी। ठीक, कुशीनारा, गौतम बुद्ध जो जहां उनकी मृत्यु होती है वह कुशीनारा में होती है, जहां वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं। गौतम बुद्ध अंतिम उपदेश देते हैं। अंतिम उपदेश देते हैं कहां पर देते हैं? इसी कुशीनारा में। गौतम बुद्ध जो अंतिम उपदेश देते हैं यही देते हैं, कुशीनारा में। और अंतिम भोजन जो करते हैं वह पावापुरी में करते हैं। अंतिम भोजन पावापुरी में करते हैं। ठीक, इसकी दो राजधानियां थी, एक कुशीनारा, एक पावापुरी। और गौतम बुद्ध जो अंतिम उपदेश देते हैं वही देते हैं कुशीनारा में, और पावापुरी में अंतिम भोजन करते हैं। और ये जो मल्ल महाजनपद था, यह एकमात्र प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक राज्य था। मल्ल महाजनपद
एकमात्र प्रजातांत्रिक राज्य था। ठीक, बात करेंगे चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद, चेदी महाजनपद, इसकी राजधानी सोथिवती, राजधानी जो थी वह सोथिवती थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? सोथिवती थी। यहाँ का राजा जो था, देखिए चेदी महाजनपद की जो राजधानी थी वह सोथिवती थी और यहाँ का राजा विद्याधर था। उसका संघर्ष या युद्ध होता है महमूद गजनवी के साथ और फिर उसके बाद राजा बनता है शिशुपाल और शिशुपाल की हत्या कौन कर देता है? श्री कृष्ण अपने श्री कृष्ण उसकी हत्या कर देते हैं सुदर्शन चक्र से, जो कि श्री कृष्ण के फुआ का लड़के थे ना, फुआ के लड़के थे। जो कालिंजर का किला, कालिंजर का किला इसी महाजनपद में बना, इसी महाजनपद में बना कालिंजर का किला। यहाँ का राजा विद्याधर था। यहाँ का राजा विद्याधर था। इसका युद्ध महमूद गजनवी से होता है। महमूद गजनवी से होता है। फिर फिर राजा बनते हैं। फिर राजा शिशुपाल बनते हैं और शिशुपाल को मार देते हैं श्री कृष्ण अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से मार देते हैं। उसके बाद आएंगे हम वत्स महाजनपद पे। वत्स महाजनपद, वत्स महाजनपद की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी और यहाँ का जो राजा था वह उदयन था। तो वत्स महाजनपद की सीमाएं काशी और अवंती से लगती थी। तो मगध का राजा अजातशत्रु था, तो सीमा लगने के कारण इन्हें काशी को लेकर इनके बीच हमेशा संघर्ष की स्थिति बनी रहती थी। तो बाद में क्या होता है, जो उदयन था वो अजातशत्रु की पुत्री से विवाह कर लेता है और दोनों में वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। उसके बाद पुनः उदयन अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत पर आक्रमण कर देता है और इसमें उदयन के साथ अजातशत्रु भी था, जिससे दोनों उन पे विजय स्थापित करते हैं। और फिर जाके अवंती के जो राजा थे चंद्रप्रद्योत, उनकी पुत्री वाग्दत्ता से उदयन फिर से विवाह करता है। उधर अजातशत्रु के पुत्री से भी विवाह किया, इधर चंद्रप्रद्योत की पुत्री से भी विवाह किया वाग्दाता से। अब इसकी राजधानी जो थी, राजधानी कौशाम्बी थी। कौशाम्बी आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था और राजा कौन था? उदयन था। सीमा लगती थी, किससे सीमा लगती थी? सीमा लगती थी काशी और अवंती से। ठीक, काशी और अवंती से जब सीमा लगती थी तो काशी को लेकर अजातशत्रु और उदयन के बीच हमेशा झड़प होती रहती थी। तो जब अजातशत्रु के पुत्री से उदयन विवाह स्थापित करता है तो इसके फलस्वरूप दोनों वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाता है। तो दोनों फिर मिलके
अवंती के राजा चंड प्रद्योत पर आक्रमण कर देते हैं और फिर उसकी पुत्री से विवाह कर लेता है उगदाता से। किसके? उगदाता से विवाह कर लेता है। उगदाता, उगदाता से विवाह कर लेता है। उगदाता से विवाह कर लेता है। विवाह कर लेता है कौन? कर लेता है कौन? विवाह करता है? उदयन। उदयन विवाह कर लेता है और अजातशत्रु की पुत्री से भी विवाह किया था। ठीक, बात करेंगे अवंती की। बात करेंगे हम अवंती की। इसका जो क्षेत्र था वह मध्य प्रदेश राजस्थान है। ये मालवा मध्य प्रदेश है। मालवा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहाँ के जो राजा थे अवंती के राजा, राजा चंड प्रद्योत, राजा चंड प्रद्योत, अवंती के राजा चंड प्रद्योत और मगध वंश के शासक बिंबिसार के बीच बहुत ही घनिष्ठ मित्रता थी। तो जो बिंबिसार थे वो अपने राजवैद्य जीवक को इनके दरबार में भेजते हैं, चंड प्रद्योत के दरबार में भेजते हैं। अवंती, इसका देखो मालवा मध्य प्रदेश हो गया और राजा चंड प्रद्योत थे। इनकी पुत्री का नाम क्या था? वागदत्ता। वागदत्ता। इससे विवाह किसका होता है? उदयन का होता है विवाह। और जीवक को किसके दरबार में भेजते हैं? बिंबिसार राजा चंड प्रद्योत के दरबार में भेजते हैं। यहीं पर एक नदी थी शिप्रा नदी। शिप्रा नदी को मालवा का गंगा कहा जाता है। शिप्रा नदी को मालवा का गंगा कहा जाता है। मालवा का गंगा कहा जाता है। गंगा कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की गंगा भी शिप्रा नदी को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की गंगा भी शिप्रा नदी को कहा जाता है। जब देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं तो वहीं से तो इन्हें गंगा कहा जाता है। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी वह इंद्रप्रस्थ थी। इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद की जो राजधानी थी कहाँ थी? वह इंद्रप्रस्थ थी। और इसका जो क्षेत्र था वह मेरठ और दिल्ली थी। मेरठ दिल्ली, मेरठ दिल्ली। ठीक, कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो इंद्रप्रस्थ के जो राजा थे, जो इंद्रप्रस्थ को बसाए थे, वह कौन थे? अर्जुन ही थे। पांडवों में अर्जुन इंद्रप्रस्थ की स्थापना करते हैं। इंद्रप्रस्थ की स्थापना। गौतम बुद्ध के समय इंद्रप्रस्थ का राजा कौन था? कौरव्य था। गौतम बुद्ध के समय इंद्रप्रस्थ का राजा कौरव्य था। ठीक, कौरव्य था। और यहीं पर किसी यूनानी लेखक ने मथुरा को मुथेरा भी कहा है। उसके बाद पांचाल।
पांचाल, पांचाल महाजनपद, महाजनपद, पांचाल महाजनपद। इसकी दो राजधानियां थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। इसका जो क्षेत्र था, पांचाल का क्षेत्र क्या था, रुहेलखंड। इसका पहले राजधानी देखते हैं। इसकी दो राजधानी थी, एक उत्तरी एक दक्षिणी। उत्तरी राजधानी जो थी वह अहिछत्र थी। क्या थी, अहिछत्र, अहिछत्र। और दक्षिणी जो थी वह कंपिल्य थी, कंपिल्य, ठीक, कंपिल्य थी। तो इसका जो क्षेत्र था, क्षेत्र, इसका क्षेत्र क्या था, रुहेलखंड, रुहेलखंड था, ठीक। पांचाल महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, एक अहिछत्र थी, एक कंपिल्य थी, और इसका आधुनिक क्षेत्र क्या था, रुहेलखंड था। इसके बाद बात करेंगे मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद, मत्स्य महाजनपद की बात करेंगे। इसकी जो राजधानी थी वह विराटनगर थी, विराटनगर। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी कहाँ थी, विराटनगर। कहा जाता है कि पांडवों ने जो तो अपने 13वें वर्ष का वनवास, जिसे अज्ञात वर्ष के रूप में बिताया, वह यहीं बिताए थे। विराटनगर इसकी राजधानी थी। पांडवों ने जो 13वें वर्ष वनवास, 13वें वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का वनवास अज्ञातवास के रूप में बिताया, अज्ञातवास के रूप में बिताया, वो कहाँ बिताया था, यही बिताया थे, विराटनगर बिताया, विराटनगर में ही। विराटनगर में ही बिताया था। इसका जो क्षेत्र है, इसका जो क्षेत्र है वह जयपुर, राजस्थान। क्षेत्र जो है वह जयपुर है और राजस्थान है, ठीक। कहा जाता है कि यहाँ का राजा जो था वह विराट था। वह जयपुर से 85 किलोमीटर दूर स्थित विराटनगर को बसाया था। जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराटनगर को बसाया था। तो हम जान गए इसका जो क्षेत्र था वह जयपुर, राजस्थान था। और जो 13वें वर्ष के रूप में जो अज्ञातवास वनवास जो बिताए थे, वह यही विराटनगर में ही बिताए थे, ठीक। बात करेंगे सुरसेन महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, ठीक। सुरसेन महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वह मथुरा थी, मथुरा थी, ठीक। कहा जाता है कि सुरसेन उस समय मथुरा के जो राजा थे लवणासुर थे। और लवणासुर को कौन मार देता है, शत्रुघ्न। शत्रुघ्न मारने के पश्चात, उनका वध करने के पश्चात अपने पुत्र सुरसेन के नाम पर सुरसेन महाजनपद का निर्माण करते हैं। मथुरा के राजा लवणासुर को मारने के पश्चात, लवणासुर के वध के पश्चात, शत्रुघ्न
शत्रुघ्न अपने पुत्र सुरसेन के नाम पर सुरसेन महाजनपद बसाते हैं। सुरसेन महाजनपद का निर्माण करते हैं। ठीक, सुरसेन महाजनपद का निर्माण करते हैं। एक यूनानी लेखक होता है जो मथुरा को यही मोथेरा कहता है। मोथेरा बात करेंगे अस्मक महाजनपद। अस्मक या अस्यक भी इसे कहा जाता है। अस्मक महाजनपद या अस्यक अस्मक महाजनपद, इसकी जो राजधानी थी वह पोटाली थी। पाटली पोटाली ऐसी कोई राजधानी थी, अस्मक की राजधानी थी। तो यह एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत में नर्मदा नदी के दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। यह एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। यह एकमात्र महाजनपद था जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। ठीक, एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। इसका जो क्षेत्र था वह आंध्र प्रदेश था। कहाँ था? आंध्र प्रदेश। इसका क्षेत्र आंध्र प्रदेश था। बात करेंगे अब हम गंधार। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। यहाँ का जो राजा था वह राजा सुबल था। राजा सुबल। गंधार महाजनपद। ठीक, गंधार महाजनपद। यहाँ का राजा कौन था? राजा सुबल था। सुबल। राजा सुबल था। दुर्योधन का मामा शकुनी था ना। शकुनी के पत्नी का क्या नाम था? अरसी। शकुनी के पत्नी का नाम अरसी था और पुत्र का नाम उलूक था। पुत्र कौन था? उलूक। और पत्नी कौन थी? अरसी। ठीक, बात करेंगे काम्बोज महाजनपद की। काम्बोज महाजनपद की गुजरात के उत्तरापथ का क्षेत्र था और इसकी राजधानी हाटक या लाजपुर था। ठीक, काम्बोज महाजनपद। काम्बोज महाजनपद। काम्बोज महाजनपद। इसकी राजधानी कहाँ थी? राजधानी कहाँ थी? हाटक या इसे द्वारिका भी बोला जाता है और कहीं कहीं मिलता है हाटक। द्वारिका बोला जाता है। द्वारिका, हाटक या लाजपुर बोला जाता है। काम्बोज महाजनपद की राजधानी गुजरात के उत्तर पश्चिम में स्थित है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। चलें, जय